ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास एक ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स होता है। उस ऑर्डिनरी लाइट के सोर्स को हम एक प्रिज्म से पास करवाते हैं और पास करवाने के बाद फिर हमें मिलती है एक पोलराइज्ड लाइट, जिसको हमने कहा था प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम एक मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन से पास करवाते हैं तो हमें तीन तरह के उसमें रिजल्ट मिलते हैं। पहला रिजल्ट ये मिल सकता है कि लाइट जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जब उस मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन से एंटर होकर बाहर हमें मिलेगी तो वो क्लॉकवाइज रोटेटेड हो सकती है। दूसरा रिजल्ट है कि लाइट एंटी क्लॉकवाइज रोटेटेड हो जाए और तीसरा रिजल्ट है कि लाइट में कोई रोटेशन ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर लाइट में रोटेशन हुआ यानी हमें बाहर की तरफ यह मिला कि लाइट क्लॉकवाइज रोटेटेड है, फॉर एग्जाम्पल प्लस में लिखा जाता है +50 डिग्री, तो हम कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल जिसका सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव वर्ड यूज करेंगे। अगर लाइट एंटी क्लॉकवाइज रोटेटेड हुई तो उस केस के अंदर हमें नेगेटिव में एंगल लिखा जाएगा, नेगेटिव में -50 डिग्री मिल सकता है, -30 डिग्री, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर हमें कोई भी रोटेशन नहीं मिला, बाहर हमें मालूम पड़ा कि जैसे लाइट एंटर हुई थी वैसे ही बाहर मिल रही है, तो हम कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल जिसका सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं ऑप्टिकली है इनएक्टिव। लेकिन ये जो है ये प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल सिस्टम के अंदर हमारे पास लेबोरेटरी में सिस्टम होगा और उसका रिजल्ट हमें मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर हमें कॉपी में एक मॉलिक्यूल दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, या फिर ये लाइट को रोटेट करेगा या नहीं करेगा, तो उसके लिए तो हम लाइट को उसमें से पास नहीं करवा सकते क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल है। तो हम क्या करेंगे, हम उस केस के अंदर उसमें चेक करते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। तो सिमेट्री एलिमेंट हम चेक इसलिए करते हैं ताकि हमें मालूम पड़ जाए कॉपी में जो क्वेश्चन दिया है थ्योरेटिकली कि वो मॉलिक्यूल लाइट को रोटेट करेगा या नहीं करेगा, या ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमारे पास कई तरह की सिमेट्री है, उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री एलिमेंट की स्टार्टिंग हम करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री से। तो डेफिनेशन देखिए, यहां डेफिनेशन गिवन है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है जिसे शॉर्ट फॉर्म में POS कहा जाता है, एन इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड्स ए मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ। कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूल हमारे सामने रखा होगा और उस मॉलिक्यूल को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे कि जो प्लेन हमने उसमें से पास करवाया है वो सिमेट्री का प्लेन है। सबसे पहले हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं। बोर्ड की तरफ ध्यान से देखिए, ये हमारे सामने इंग्लिश का A लिखा हुआ है। अब इसमें से हमारे पास ये चेक करने का ऑप्शन है कि कोई सिमेट्री है या नहीं है। तो ध्यान से देखिए किस तरह से सिमेट्री चेक करेंगे। हम अगर इसको इस तरह से ऐसे A को कट कर दें, ध्यान से देखिए, इस तरह से अगर मैंने A को कट कर दिया तो इसके दोनों पार्ट जो हैं वो बिल्कुल इक्वल हाफ में हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई मिरर होता तो उस केस में इस मिरर के इसकी इमेज ये बनती, इसकी इमेज ये बनती। तो हमने ये जो इस तरह से लाइन, इमेजिनरी लाइन पास की है, इसके दोनों तरफ के पार्ट जो हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं। तो हम कहेंगे कि ये वाली जो लाइन है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेकंड, हॉरिजॉन्टल देखते हैं। अगर हम इस तरह से इस A को कट करें, ऐसे अगर आप इस तरह से कट करेंगे तो ध्यान से देखिए इसके ऊपर और नीचे इक्वल हाफ नहीं है, क्योंकि ये जो पार्ट A का है ये नीचे की तरफ नहीं है। तो इस A में वर्टिकल वाला जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ऐसे ही इंग्लिश के P में देखते हैं। यहां पर अगर
आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल कट करते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट इसके नीचे की तरफ नहीं है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कैंसिल। यहां देखिए, अगर वर्टिकल में कट करना चाहेंगे तो भी क्लियरली दिख रहा है कि इस लाइन के दोनों तरफ सब कुछ सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल या जो सिस्टम दिया है उसमें से आप बिल्कुल इस तरह से कट कर दीजिए, या तो ऐसे कट कर दीजिए या फिर ऐसे कट कर दीजिए। अगर दोनों तरफ सब कुछ सेम मिला, मतलब एक मिरर के जैसा हुआ, तो हम कहेंगे कि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यही चीज अब हम समझेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इस तरह से देखिए, 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखे हैं, इनमें 1 बाय 1 हम प्लेन ऑफ सिमेट्री समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये यहां पर, ये मैंने आपके सामने ये जो मॉलिक्यूल रखा हुआ है, इस कार्बन पे 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये इसी तरह का मॉलिक्यूल है, बीच वाला कार्बन है और ये चारों जो हैं ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यहां पर जो आपके सामने ड्रॉ किया गया है, ये है वेज, ये है डैश। तो इसको वास्तव में किस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है, देखिए ध्यान से। जिस तरह से मैंने इसको होल्ड कर रखा है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने होल्ड कर रखा है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो बिल्कुल इस तरह से बोर्ड के पैरेलल आ रहा है, वो ये दोनों हाइड्रोजन है। और ये ब्लैक वाला जो आपकी तरफ है, ये वेज है, जो आपसे दूर जा रहा है वो डैश है। अगर सिंपल वे में कहें तो इंग्लिश के 2 वी हम अगर लिखें, कैपिटल वी, तो ध्यान से देखिए, एक वी तो ये हो गया और एक वी इस तरह से ये, मतलब ये देखिए, एक वी तो ये है और दूसरा वी ये है, तो दोनों वी को हमने 90 डिग्री पे लगा दिया तो टेट्राहेड्रल सिस्टम बन गया। पर फिलहाल हमें यहां पर यह चेक करना है कि इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम बिल्कुल जनरली और सिंपल वे में बात करें तो हमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, इस तरह से 2 प्लेन हमें चेक करने हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल मैंने होल्ड कर रखा है, इस तरह से देखिए ध्यान से। अगर आप इसमें ऊपर से वर्टिकल प्लेन में कट करेंगे, अगर इस मॉलिक्यूल को आप वर्टिकल में कट करेंगे, वर्टिकल में, तो ये वाला जो सामने है आपके कार्बन, ये सिमेट्री में कट हो जाएगा, आधा राइट आधा लेफ्ट। इसी तरह इसको देखिए, ये भी सिमेट्री में कट होगा, यानी ये तीनों के तीनों कार्बन बिल्कुल सिमेट्री में कट हो जाएंगे। और अगर आप कट करेंगे इसको हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल वाले भी तीनों सिमेट्री में कट हो जाएंगे। इसको और सिंपल तरीके से समझिए, ये देखिए यहां पर ध्यान से, ये यहां पर मैंने सिंपल इस तरह से 2 बॉल होल्ड कर रखी है। अगर इसमें मुझे सिमेट्री चेक करनी है तो कैसे होगी, देखिए, अगर मैं वर्टिकल से कट करता हूं, सामने से वर्टिकल से बिल्कुल ऊपर से, तो येलो कलर के सामने ब्लैक कलर की बॉल आ गई, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल सिस्टम नहीं है, बिल्कुल आमने सामने सेम होना चाहिए। अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल कट करते हैं, हॉरिजॉन्टल कट करने का मतलब है कि इसको स्लाइस में कट कर दिया, तो येलो सिस्टम आधा ऊपर आधा नीचे, इसी तरह ये ब्लैक भी आधा ऊपर और आधा नीचे। तो इस तरह से आपने इसको हॉरिजॉन्टल अगर ऐसे होल्ड किया है तो हॉरिजॉन्टल कट करने पर इसमें सिमेट्री आ जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे होल्ड कर लूं तो ऐसे होल्ड करने में हॉरिजॉन्टल में तो सिमेट्री नहीं है, पर वर्टिकल में जब कट करेंगे तो आधी ब्लैक बॉल राइट आधी लेफ्ट, ऐसे ही येलो भी आधा राइट और आधा लेफ्ट, तो इसमें इस केस में वर्टिकल वाली सिमेट्री आ जाएगी। अब दोबारा से एग्जांपल नंबर 1 को देखिए, ये इस तरह से हमने होल्ड कर लिया है। अगर इसको आप वर्टिकल में कट करते हैं, सामने से ऊपर से वर्टिकल में कट किया, वर्टिकल में, तो वर्टिकल में जो ये तीनों सिमेट्री में कट हो गए और आमने सामने आ जाएगी ब्लैक बॉल। ऐसे होल्ड कर लेता हूं, देखिए ध्यान से, अगर आप इसे वर्टिकल में कट करेंगे ऊपर से, तो ये तीनों के तीनों तो वर्टिकल वाले कट हो गए, ब्लैक के सामने ब्लैक आ गया, तो ये सिमेट्री हो गई। अगर इसको आप ऐसे कट करेंगे तब भी वही केस है, ये दोनों बॉल तो हाफ हाफ कट हो जाएगी, इसके सामने ये आ जाएगा। थोड़ा सा इससे टिपिकल एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, ये वाला देखिए,
इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं और एक Cl लगा है। ये कुछ इस तरह का है, 3 एटम सेम है, ऊपर वाला येलो Cl हो गया। अब मुझसे कोई पूछे कि सिमेट्री बताओ, तो मैं कहूंगा ये बिल्कुल आसान है, मुझे बस इस येलो वाले, क्योंकि वही इनमें ऑड है, इस येलो वाले को सिमेट्री में कट करना है। मतलब अगर आप ऊपर से इस तरह वर्टिकल में सामने से ऐसे कट कर देंगे अगर, तो ये वाली बॉल आधी राइट और आधी लेफ्ट में चली जाएगी, ये वाली बॉल भी आधी राइट और आधी लेफ्ट में, और ब्लैक के सामने ब्लैक। ध्यान से देखिए, ये सिस्टम कुछ इस तरह का है। मतलब हमें इसमें येलो वाला जो सिस्टम आपके सामने है, येलो वाला जो सिस्टम है, उसको सिमेट्री में कट करना है, तो वो कट होगा। येलो सिमेट्री में कट हो गया, बाकी तीनों में तो सिमेट्री प्रेजेंट ही दिख रही है, यानी इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जिसमें 2 हाइड्रोजन सेम है और 2 ग्रुप हैं डिफरेंट। ये वाला एग्जांपल जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। देखते ही लगता है कि सिमेट्री नहीं है, पर ऐसा है नहीं। देखिए, ये रहा, ये मैंने होल्ड कर रखा है आपके सामने टेट्राहेड्रल सिस्टम। इसमें ये दोनों ब्लैक बॉल है, ये है येलो और ये है ब्लू। बिल्कुल कूल माइंड से हम देख रहे हैं, और हमने इसमें ये देखा कि सिमेट्री के लिए जो ऑड सिस्टम है उसको सिमेट्री में कट करना है। तो कट कैसे होगा देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि हम इसमें इस तरह से कट करें कि ये स्लाइस में कट करें, ये जो मैंने ऐसे होल्ड कर लिया, देखिए ध्यान से, इस तरह से, इस केस में आप इसे हॉरिजॉन्टल कट करेंगे। हॉरिजॉन्टल का मतलब है आधा ब्लू ऊपर आधा ब्लू नीचे, और ऐसे ही येलो, आधा येलो ऊपर आधा नीचे। तो इस केस में तो आप हॉरिजॉन्टल, जैसे ही हॉरिजॉन्टल में कट करेंगे, आधा ब्लैक नहीं, कंप्लीट ब्लैक ऊपर कंप्लीट ब्लैक नीचे, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल में है ये सिमेट्री में कट हो जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट केस है, अगर किसी कार्बन पर 2 ग्रुप सेम है और 2 ग्रुप इस तरह से डिफरेंट है, तो भी उसमें सिमेट्री प्रेजेंट होगी। और सिमेट्री के लिए याद रखना, जो डिफरेंट है उनको स्लाइस में कट कर दीजिए। ध्यान से देखिए, ऐसे होल्ड कर रखा है, आपने इसे स्लाइस में कट किया, स्लाइस में कट किया, आधा ब्लू ऊपर आधा नीचे, आधा येलो ऊपर आधा नीचे, और ब्लैक के सामने आ गया ब्लैक। तो इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, लास्ट एग्जाम्पल जो आपके सामने है वो ये है, और इस एग्जाम्पल में चारों के चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं। ध्यान से देखिए, अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो आप इसके अंदर सिमेट्री ला ही नहीं सकते। अगर आप हॉरिजॉन्टल कट करेंगे, हॉरिजॉन्टल मतलब आप बोलेंगे कि इस वाले ग्रुप और इस वाले ग्रुप को हम स्लाइस में कट करेंगे, तो ग्रीन के सामने ब्लैक आ गया, ये सिमेट्री तो नहीं है। अगर आप इसे अब बोलते हैं कि हम ग्रीन और इस वाले को स्लाइस में कट कर दें, स्लाइस का मतलब इन एटम को आधा आधा कट कर दें, अगर आप इस तरह से ऐसे हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो ये ब्लू के सामने ये वाला सिस्टम आ जाएगा, यानी एग्जैक्टली सिमेट्री नहीं है। तो मैंने क्या बताया देखिए ध्यान से, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, Cl को सिमेट्री में कट करना है। और ये जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताया था, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसके अंदर फोर्थ वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। और देखिए, ये कार्बन कायरल है, यानी इस कार्बन के साथ चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं। और याद रखिएगा, जो कार्बन खुद कायरल है, कायरल का मतलब एसिमेट्रिकल, तो जो कार्बन खुद कायरल है उस कार्बन के अबाउट सिमेट्री कभी नहीं हो सकती। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद हम प्लेन ऑफ सिमेट्री के और एग्जांपल्स पढ़ेंगे।